अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा माशाल्लाह से 1K हो चुके हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह ताला की कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ज़ीरो पॉइंट से मैं शुरू हुई थी और आज अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह ताला की, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला के बाद मैं अपनी फ़ैमिली की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत दुआएं की। मेरी फ़ैमिली की दुआओं से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया। मेरे उस सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मुझे जो कमेंट में मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, मैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो इंशाल्लाह इस बारे में मैं आपसे इंशाल्लाह किसी दिन बहुत सारी बातें करूँगी अपने बारे में। तो आज मैं पहले उस वीडियो को बना लूँ जो मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ही प्लीज़ मुझे अच्छे से लाइनर बनाना सिखा दीजिए। तो चलें आज पहले मैं लाइनर्स के हैक्स आप लोगों के साथ थोड़े से शेयर कर लूँ, फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ कुछ बातें भी करेंगे। ठीक है जी। आज मैं आपको सारे लाइनर्स के कुछ हैक्स बता रही हूँ, वो आप ज़रा देखिए, उस फॉलो कीजिएगा उन टिप्स को। इंशाल्लाह बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, पहले आइज़ को आप कंसील कीजिए, फिर उसके बाद आपने कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाना है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक्वा का केक लाइनर ले रही हूँ और मैंने आप आउटर कॉर्नर को मतलब आइज़ को आपने ओपन करवाना है। ठीक है, आउटर कॉर्नर से लेके आपने एक छोटी सी आपने लाइन ड्रॉ करनी, जितना आपको विंग चाहिए होगा। ठीक है, अब आप ये ना कर लीजिएगा कि विंग बिल्कुल ही आईब्रो तक ले जाए, वो भी बहुत बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि दरमियाना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा लाइन छोटी भी ना हो, बस इतनी हो। ठीक है, उसके बाद आपने उसी लाइन से बैक करना है। ठीक है, इससे आपने बैक करना है और लोअर मतलब सॉरी लैश के अपर लैश के साथ आपने इसको ज्वाइन कर लेना है और जो बीच में जो स्पेस रह जाती है ना, इसको फिलअप कर लेना है आपने। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अपने आइज़ को ओपन करना है। ठीक है, और आपने इसको कॉर्नर जो आउटर कॉर्नर का जो हमारा लाइन होता है ना, उस वहाँ से आपने लाइन को आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर आपको जितना आपको विंग चाहिए होगा, जब आप बैक करेंगे तो बारीक चाहिए होगा तो आपने बारीक स्पेस छोड़िएगा। अगर आपने थोड़ा सा मोटा चाहिए होगा विंग तो आपने थोड़ी सी चौड़ी सी मोटी सी लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपर लैश के साथ साथ बिल्कुल आपने जितनी आपने बारीक लेयर लेनी है, बारीक लाइन ड्रॉ करनी है, बारीक कर लीजिएगा, मोटी करनी मोटी करी, स्ट्रेट बिल्कुल लेते जाइएगा। फिर इनर कॉर्नर पे आपने क्या करना है, जो नोज़ की जो हमारी सेंटर की जगह होती है ना, उसको आपने थोड़ा सा स्ट्रेच करिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा खींच लीजिएगा। उसके साथ आपने एक सेंटर से ना बिल्कुल बहुत एहतियात से कीजिएगा। ये मेरी बेटी की आइज़ ज़रा छोटी है तो डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा मतलब शार्प विंग लाइनर इनर कॉर्नर पे काम नहीं किया, मगर आपको मैं मेथड बता रही हूँ, उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, एक सेंटर से लाइन आपने ड्रॉ करनी है और फिर आपने ऊपर लाइन के साथ आपने ना बिल्कुल बारीक की लाइन के साथ आपने उसको मिला देना है, मिक्स कर लेना है, मैच कर लेना उसके साथ। और फिर आपने नीचे लो लैश के साथ भी उसी तरह मिलाना है। ठीक है, इस तरह आपने इनर कॉर्नर बनाना है। ठीक है, बारीक सा ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह इनर कॉर्नर बनाना है। यह आपका एक फर्स्ट मेथड से आपका बन गया है विंग लाइनर। बहुत ईजी है। अब आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ, बहुत ईजी सा। आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ ये डॉट डॉट लगाना है। एक डॉट आपने आउटर कॉर्नर पे लगाना है और एक डॉट आपने ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, ये डॉट डॉट लगा दिए, फिर एक डॉट थोड़ा सा गैप देके आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा आपने यहाँ पे अपर लैश के साथ बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा और आगे जाके जो डॉट्स के साथ आप लगाओगे ना, तो आपको बहुत ईजी, ये समझे, सबसे इजी वाला मेथड आपको बता रही हूँ। ये मैं बहुत इजी वाला मेथड है। इस मेथड से तो आपको बहुत जल्दी विंग लाइनर लगाना आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस लाइन डॉट्स को आपने थोड़ा मिला लेना है आपस में, फिर उसी को आपने बैक कर लेना उनको उसके उस डॉट के साथ, और जो लाइन बीच में जो स्पेस रह जाती है उसको फिलअप कर लेना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, सारे लाइनर मैं एक्वा केक लाइनर से लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसको नीट ज़रूर कर लेना है साथ साथ पे। ठीक है, ये सारे जो डॉट मैंने आपको लगाए, ये सब नीट करते जाइएगा और एक साथ इनको आपस में मर्ज करते जाइएगा। ठीक है, फिर ये जब अच्छे से आप पूरे डॉट्स को मिक्स कर लें, मिला लें आपस में, तो फिर लाइन को अच्छे से मार्क मतलब ब्रश के साथ एक अच्छे से आपने इसको पूरा लाइन को आपने नीट ज़रूर कर लेना है। ठीक है, और ये हमारी फाइनल लुक है एक लाइनर आपके लिए। ये सबसे इजी मेथड है। फिर आपने विंग लाइनर को जो लो लैश के साथ भी जो आपने ना बिल्कुल कॉर्नर से आउटर कॉर्नर से बिल्कुल हल्का सा आपने इसको नीट कर लेना है। ठीक है,
ये आपने ख्याल रखना है, नीटनेस का आप ख्याल रखा करें थोड़ा सा, क्योंकि नीट काम होता है तो क्लाइंट भी खुश होता है और आप खुद भी बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि हमारे काम में बड़ी नीटनेस है। अच्छा जी, हैक नंबर 3 के पास आ जाते हैं। आपके पास बॉबी पिन होगी, बॉबी पिन तो सबके पास ही होती है डेफिनेटली, तो वो होगी, उसकी बैक साइड होगी इस तरह की। आपने क्या करना है, अपना हिसाब से आपने एक विंग को उस जगह पर, आपने आइस की उस जगह पर रख लेना है जहाँ पर आपने विंग बनाना है। कोशिश कीजिएगा कि आउटर कॉर्नर की बिल्कुल साइड पे, बिल्कुल ये जहन में रखिएगा, बिल्कुल आइस के ऊपर नहीं लगा लीजिएगा, मतलब ये जो आउटर कॉर्नर का जो हमारा होता है ना हिस्सा, उस लाइन पर आपने लगाना उसको, फिर उसके अंदर आपने ब्रश से कर लीजिएगा, लाइनर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए एक लाइन हमारी एक अच्छे से ड्रॉ हो गई है, समझे एक विंग बन गया आपका, एक रेडी हो गया। ठीक है, उसको आपने नीट कर लेना है और उसके बाद फिर आपने उसको वही स्टेप करना है जितना आपको चाहिए, जो नीचे से आपने उसको लो लैश के साथ आपने इसको बढ़ाना है। और आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बारीक चाहिए और कितना मोटा चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसको आपने लेते जाना है और नीट करते जाना है, फिर अंडर इनर कॉर्नर के साथ आपने इसको अच्छे से मर्ज कर लेना है। अच्छा, उसके फाइनल लुक का वीडियो क्लिप जो है उसका मिस हो गया है एडिट में मेरे ख्याल से, तो उसका डिलीट हो गया आई थिंक सो, तो वो तो आप देख नहीं सकते, मगर उसकी आपको हाफ लुक मतलब नज़र आ गई है, समझ आ गया है कि पूरा आपको प्रिपेयर मेथड आपको समझ आ गया। अच्छा, ये जो 4 हैक नंबर है ये बहुत ही सिंपल है। आपने आपने जो अपर लैश है ना उसके मिड से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, मिड से स्टार्ट करना है ना, आपने आइज़ खुलवानी ना, आपने कुछ करना है, सीधा सीधा स्ट्रेट लेते आना है और बंद आइज़ पे ही आपने नीचे से ही हल्का हल्का आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके साथ ही आपने बैक करना है और उसी से आपने विंग बनाना है। ठीक है, इसी तरह आपने फिर ऊपर से एक थोड़ी सी बारीक आपने एक नोक सी बना लेनी, थोड़ा सा आपने एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है अच्छे से, इसलिए जो हमारे जो विंग जो होता है ना उसकी जो लाइन होती है ना उसका हमें थोड़ा सा जो ऊपर सा कॉर्नर होता है ना उसका हमें बस थोड़ा सा ख्याल करना होता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपको जितना मोटा रखना हो या जितना पतला रखना हो। ठीक है, उसके हिसाब से आपने काम करना हो। तो विंग लाइनर्स लगाना भी बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, बस ये छोटे मोटे हैक्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे ना तो इनसे आपको विंग लाइनर लगाना, कैट लाइनर, हर लाइनर लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा, बहुत ईजी है, मिनट में आप सीख लेंगे। सबसे ईजी हैक जो है ना आपको मैं कहूँगी कि आप डॉट लगाना का लगा के ना, डॉट से आप सीखेंगे ना तो आपकी लाइन बहुत ईजीली आपके लाइनर लग जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आप देखिए ये 4 हैक जो है ये भी बहुत ईजी है, बहुत। तो चलिए जी, ये फाइनल लुक है और आप देखें कितना सिंपल सा एक छोटा सा विंग है ये, मैं बिल्कुल ज़्यादा विंग नहीं है इसको बनाई, ये आप टीनेजर्स बच्चों पे लगाएं, बहुत सिंपल सा इजी, आम ओकेजन में भी आप लगा सकते हो। तो ये थी फाइनल लुक, होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत अच्छी लगी होंगी आइज़, और हैक्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे। तो मेरे उन सब्सक्राइबर की भी विश पूरी हो गई होगी। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।